एग्ज़ाम तो जैसे तैसे ख़त्म हो गई। मतलब सिर्फ आज इंग्लिश की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, पर अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार, क्योंकि कुछ काम दिख नहीं रहा है कि ये काम मैं कर सकूँ या ये अच्छा काम लगे। पर हाँ, तुमको ये बोलता हूँ कि अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर तुमने कभी जॉब की नहीं है तो एक बार लग जाओ कहीं पे भी। कम पैसे मिले फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 महीने में पड़ेगा, पर कम पैसे मिले तो भी लग जाओ। मैंने जहाँ तक इस वीडियो में बताया वो कि पहले मेरी जॉब जो हम 3 दोस्त गए थे, 150 रुपये मिलते थे हमको 5 घंटे के। तो उधर हमारी ऐसी हालत थी क्या, चलो एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग अपनी जॉब पे जाते थे रोज़, और वहाँ से एक ना एक बंदा ऐसा फिक्स था जिसको कुछ सुनना है। मैं एक था, मेरा एक दोस्त सूरज था, और एक शेखर था। हम तीनों अच्छे से जाते थे काम पर रोज़ तैयार होके, मतलब क्योंकि मजदूरी करनी हमें पता है, दिहाड़ी में सही होके जाते। हम गए वहाँ, आराम से बैठे, मतलब जाते ही थोड़ी देर बैठते थे, उसके बाद एक एक कपड़ा उठा लेते थे, क्योंकि हमें जो सब वो टेबल पड़े होते जिस पे अगर कुछ अमीर लोग हैं, आप में से कोई हो गलती से कहीं काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ टेबल होते हैं, उनको हम साफ़ कर देते। फिर जो प्लेट होती थी उनको हम साफ़ करके उस जगह पे लगा देते थे। अब मेन चीज़, काका जो मेन का ओनर था वो आता था, वो इधर देखता था, ठीक। अब वो उसके माइंड में सब प्लानिंग था कि किसको बजाऊँ या किसको पकड़ूँ, क्योंकि दिन में है ना, किसी एक को अगर वो नहीं बोलता था ना तो उसको ऐसा लगता था नहीं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब किसी एक को तो इसे पकड़ के बोलना चाहिए कि हाँ ये है ये। तो ऐसे मेरा काम केवीटी रीडर का था, मतलब जो ऑर्डर आते थे उनको पढ़ के अंदर बताना कि भाई ये तैयार करो, तो वो मेरा काम था। ऐसे तो वेटर ही मानो। मेरा एक दोस्त सूरत था, एक शेखर। और जो शेखर थे ना, उसने प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी थी। आवाज़ ज़्यादा आ रही है बाहर की। उसने ना प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी थी, मतलब सुनने की कि दिन में एक बात तो एक डोज तो लेना ही है। हम लोग पूरे तैयार। तो मैं सूरज जनरली जब वो टेबल साफ कर देते थे तो शेखर जो था वो झाड़ू मार देता था, या पोछा पोछा नहीं झाड़ू ही मार देता था। पूरे रेस्टोरेंट छोटा सा था उसी में। तो वो आता था तो उसको बोलता क्या कर रहा है वो बोलता कुछ नहीं भाई, जो काम है वही। तो बोल देता था बाहर जाके खड़ा होता। तो बाहर सिक्योरिटी का काम भी हमसे करवाते थे। तो बाहर खड़े हो जाने का, जो भी गाड़ी आए कोई पार्क करने नहीं देने का, दूर से जान देने का। तो कभी कभी एक दो को पार्क करा लेता था। तो बाहर जाके वो बुढ़ा फिर देखता मिला शिकार, टाइम पास तो मिल गया, तो चलो बाहर। वो सीधा बाहर जाता था। उसके बाद ये क्या गया, मतलब गुजराती में बोलता था कुछ नहीं, ये तो जो आया रख के चला गया, मेरे को भी पता नहीं, मैं तो इधर ही था। तो बोलता तेरे को पता नहीं चलता ये वो, इसको बहुत सुना देता था। तो उसने एकदम बोल दिया ऐसा हो तो भाई मेरा हिसाब कर दो। तो उस चाचा ने बोल दिया भाई 1 महीने पहले हिसाब तो नहीं होगा, जाना तो जाओ भाई। तो उसने भी जाने नहीं दिया। 1 महीने ऐसे ही करके रोज पिक रहा था, उसको भी छोड़ा नहीं। और फिर एक दिन सूरज तो सूरज ऊपर कुछ दिवाली का था प्रोग्राम, अनलिमिटेड स्कीम का। तो हम लोग सामान ऊपर से सब लेके आ रहे थे, लास्ट में बच गया सूरज। तो बारी तो सबकी लेनी थी उसको भी लिया साइड में। बोले क्या, सूरज भी बोलने लगा भाई क्या, हम तो काम ही कर रहे थे, थोड़ी टाइम खराब कर रहे थे, उसकी फट गई। तो काका बोले भाई मेरे सामने बोल दिया, वो 150 रुपये में उसको भी ले लिया पूरा। आंसू मतलब जमीन से नीचे गिरने वाले थे, वो बच गए उसके पास। बहुत सुना है भाई को, एकदम मतलब आत्मा बाहर नहीं आ जाती, रूह कांप जाती इतना। मतलब सच बोलो ना, वो आदमी इतना हराम ज्यादा था, या ऐसा कुछ भी था, चलो अच्छा ही था कुछ भी, क्योंकि हमने पहली बार काम किया था। उसको ऐसा लगता था कि वही दुनिया में सब कुछ, उसके बाद बहुत पैसा ऐसा लगता था, और है भी शायद उसके पास हो गए पैसे। पर जो हमने पहली जॉब की ना, बहुत वाहियात तो नहीं, पर 45 दिन हमने उस जॉब पे सरवाइव किया, जिंदा रहे। हमें ऐसा लगता था कि एक जेल है। जैसे ही हमने वहाँ मतलब अंदर घुसे, हमें पता था जेल में चले गए, बाहर आते थे तो ऐसा लगता था इससे ज़्यादा सुकून और शांति भरी लाइफ और कोई नहीं है। कसम से आप मानोगे नहीं, ये सबसे मतलब चीज़ है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ना, तो कभी ऐसे कोई जॉब ही आज के टाइम में बनी नहीं जहाँ जाए तो अपने को सुकून शांति मिले। पर अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, जहाँ गए थोड़ी शांति मिले, तो मेरे हिसाब से मत छोड़ो। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ दूसरा ऑप्शन है, या कोई काम है, या कुछ भी बिजनेस कुछ भी है तुम्हारे पास, तो भाई बिंदास छोड़ दो। ऐसे भी करके मतलब नहीं है, एक टाइम पे तो खुद का कुछ करना ही है। अगर है सोच तो लग जाओ, छोड़ दो। वरना थोड़े टाइम करो और थोड़े पैसे जमा करो, जिससे कहीं घूम पाओ। मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि बस ये 11 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हो, 12 तारीख को कहीं एक जगह ऐसे घूमूँ जहाँ थोड़ा माइंड फ्रेश हो, शांति हो, और सोचूँ कि क्या करना है। अभी तक तो पूरा सोचा नहीं है, पर जैसे जैसे ये हमारे पढ़ाई जा रही है उस हिसाब से मुझे मेरा भविष्य है ना, ये पेपर के हिसाब से
ये दिख रहा है। मुझे मेरा भविष्य पूरा खराब ही लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। तो पढ़ाई के इतना भरोसा नहीं, पर हाँ पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि उससे थोड़ा दिमाग आता है जो हमारे पास नहीं है। ये है पर इतना नहीं है, अंदर जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ेंगे। पर हमारे दोस्त हम सब मिलके अच्छा ही कुछ करेंगे। जहाँ तक मैंने एक बात है कि जहाँ मैं गांव में था, पता नहीं 6ठी क्लास में था, मैंने पहली बार कोई जॉब की थी, तो मेरे को उस बंदे ने 10 दिन के 1000 रुपये दिए थे। उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी भाई, 1000 रुपये दे दिए। एक जोड़ी कपड़ा दान में दिया था, मतलब ऐसे ही दे दिया, एक बार जो भी कपड़े लेने तू ले ले, मैंने लिया था। मैं उस टाइम में बहुत खुश था। और दूसरी बार भी जब वो छुट्टियाँ पड़ी मैं गया था, तब इतना कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया था कि अभी तो कोई कस्टमर आने तो मतलब नहीं है, तब तो मैं नहीं गया। पर उस टाइम पे मेरे को अच्छा लगा था कि हाँ जॉब करनी है। उसके बाद मैंने वहाँ चालू किया था, वो बुड्ढे के पास, मतलब सॉरी वो अंकल के पास चालू किया था, जो रेस्टोरेंट में हम तीनों दोस्त थे। उसके बाद सब अलग हो गए थे, जनरली कोई जा नहीं रहा था, तो मैं और शेखर और एक और दोस्त है आशीष गरीब, हम तीनों एक इंस्टामार्ट में लगे थे, जहाँ मैं पहले जॉब करता था नाइट में। तो शेखर भी अभी नाइट में था, आशीष ने 1 महीने में छोड़ दिया और मैंने नाइट 3-4 महीने की। उसके बाद 2 महीने पिकर का काम किया, 2-3 महीने उधर, लगभग 6 ही महीने हुए। 6 महीने में वो भी मैंने जॉब अभी छोड़ दी, फाइनल परसों ही छोड़ी है। पर अब पापा का काम करूँगा, साथ में यूट्यूब भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अच्छा लग रहा है अभी। और कॉलेज की एग्ज़ाम कंटिन्यू करूँगा, और 12 तारीख को कहीं ऐसी जगह घूमने जाऊँगा जहाँ थोड़ी शांति मिले, भले अकेला तो अकेला, या कोई साथ में है तो साथ में है। तो अपन कल मिलते हैं, देखते क्या कर पाते, कुछ अच्छा कर तो लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपन कल, और कोई और कहानी बताऊँगा जिसमें मैंने एक डिलीवरी बॉय की जॉब की थी, वो भी बड़ी मस्त थी। तो उसके बारे में अपन कल मिलते हैं और कल बताते हैं।